मेरे फादर आर्मी में थे, तो मुझे लगा बस ऑलरेडी मैंने अपने जीवन के 27 साल वेस्ट कर दिए हैं, अब और नहीं कर सकती। मैं उस चीज़ को इतना एक लूप में मैं उन चीज़ों के ऊपर विचार करने लगी जो कि कभी हो ही नहीं सकती। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या बन चुकी थी मेरे लिए, जहाँ से मुझे निकलना इतना मुश्किल हो गया था। मैं एक लूप में फंस चुकी थी, जहाँ पे मैं उन चीज़ों के बारे में सोचने लगी जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यू कैन इमेजिन कि वो सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है कि आपका समय बस इस चीज़ में जा रहा है कि हम इतना सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो कभी हो ही नहीं सकती। एक चीज़ जो सबसे अच्छी थी मुझ में वो था किताबें पढ़ना। तो ये प्रॉब्लम जब इतनी बढ़ती गई तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी जाए, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है। तब मैं एक बुक को पढ़ रही थी, उसमें मुझे पता चला कि जो ओवर थिंकिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। आप भी जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तब आप पाएंगे कि हम 2 तरह से सोचते हैं। एक है प्रॉब्लम सेंट्रिक, दूसरी है सॉल्यूशन सेंट्रिक। फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ, मेरे पास मेरा करियर है, मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे इस चीज़ को करूँ। बस मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, बस मैं सोचे जा रही हूँ। उससे क्या होगा, जो मेरी ओवर थिंकिंग है और ज़्यादा ब्रॉड होती जाएगी, जो मेरी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं वो न्यू प्रॉब्लम्स को जन्म देंगी। दूसरा है सॉल्यूशन सेंट्रिक। सॉल्यूशन सेंट्रिक में क्या होता है, मेरे पास एक गोल है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगी तो मेरा ये गोल मुझे प्राप्त होगा। हर टाइम ओवर थिंकिंग करना सही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई गोल है, कोई एम है, तो हम ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हमें वो एम किसी भी हाल में हासिल करना होता है। ओवर थिंकिंग भी ऐसी है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी हेल्थ के बारे में हम एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इंसान के जीवन में 3 सोर्सेज हैं जहाँ से वो ओवर थिंक करता है। पहला है उसके रिलेशंस, सेकंड होता है उसके करियर, थर्ड है उसकी हेल्थ। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि ओवर थिंकिंग को जन्म देती हैं। माइनर जो कैटेगरीज हैं वो भी हो सकती है, लेकिन मेजरली हम इसको 3 तरह से ही देखें। अगर मैं आपसे पूछूं आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक क्यों करते हैं, उसका आप 3 ही कारण बताएंगे। किसी के जीवन में जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जिसके जीवन में जॉब है उसको और अच्छी जॉब चाहिए। दूसरा, किसी के परिवार की समस्या है, किसी के माता पिता उन्हें नहीं समझ रहे, जो मैरिड हैं उनके स्पाउसेस उन्हें नहीं समझ रहे, फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको समझे जो वो कहना चाहते हैं। तीसरा, उनकी हेल्थ ख़राब है। हेल्थ वाइज लोग इतना सफ़र कर रहे हैं कि मैंने कोट पढ़ा था कि जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है, जब आप बेड पे होते हो हॉस्पिटल के, तो सिर्फ आपका एक ही गोल होता है कि मैं कैसे भी करके स्वस्थ हो जाऊं। उसके अलावा आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कोई रिलेशन प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। आपका पहली प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे मैं स्वस्थ होके इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाऊं। तब आपका सारा माइंड सिर्फ आपके ऊपर हेल्थ पे जाता है। क्या ये चीज़ हम पहले नहीं सोच सकते थे? क्यों उन लोगों की वजह से अपनी हेल्थ ख़राब करनी, या फिर क्यों अपने उन हैबिट्स की वजह से अपनी हेल्थ ख़राब करनी? क्या हमें फ़ास्ट फूड खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई बचपन से ही इस चीज़ को सोचने समझने लग जाता है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारा जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में हुआ है, तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर हमारी परवरिश की गई थी। आपको मैं बताऊँगी तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई थिंक 4 साल हो चुके हैं मैंने कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, मैंने पी थी काफ़ी, जैसे पिज़्ज़ा हो गया उसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक लेते थे। लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि ये मेरी हेल्थ को क्या नुकसान पहुंचा रही है, मैंने छोड़ दी। तो जो भी चीज़ें मुझे लगा कि मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मैं उसको अवॉइड करती गई। पूरी तरह ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने बंद कर दी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड, कभी कभार ऐसा मैंने कर दिया। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसका कारण अगर आपकी पढ़ाई है, तो ट्रस्ट मी, मोटिवेशनल वीडियोस काम करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे। मैं पहले इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, काफ़ी मोटिवेट हो गई, पढ़ने बैठ गई, 2-3 दिन हुई पढ़ाई, ख़त्म। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि अगर हम इतना ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो हम एडिक्टेड हो जाएंगे। उसके लिए क्या किया मैंने, पढ़ाई से रिलेटेड ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि मैं सोचने से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करूँगी, चैलेंजेस लूँगी। रिश्तों से रिलेटेड जो ओवर थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उसका एकमात्र जो कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले व्यक्ति से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है तो हम इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमारा सारा समय यही समझाने में उस व्यक्ति को लग जाता है कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं।
हम सॉल्यूशन ढूंढने लगते। रिश्ते की बात सिर्फ हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड नहीं है, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आपके दोस्तों के साथ, ये रिश्तों से हम इतने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं कि इनमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है तो हमारा मेंटल सिस्टम पूरा हैंग हो जाता है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते ना इन रिश्तों के बिना सर्वाइव करना। एक ग्रीक के फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। वो कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम लोगों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, सर्वाइव कर भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होंगे। इस चीज़ को पूरी तरीके से ना तो मैं नकार रही हूँ, ना ही मैं स्वीकार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। हमेशा एक इंसान अपने जीवन में ज़रूर रखिए जिसको आप कभी अपनी दुख की घड़ी में याद कर सको, जिससे आप बात कर सको, जो आपको समझे। ज़रूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ आपके पार्टनर के रूप में ही हो। लकी तो वो लोग होते हैं जिनके पार्टनर में उनको अपना दोस्त भी मिल जाता है, अपना प्यार भी मिल जाता है, अपना सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो लोग भी होते हैं ना जिनके पार्टनर सही नहीं होते, या फिर वो उनको समझते नहीं हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं। एटलीस्ट आप एक रिश्ता ज़रूर रखिए, चाहे वो आपके दोस्त का हो। बहुत सारे लोगों की जो मदर्स होती है वो इतनी फ्रेंडली होती हैं जिनसे वो सब कुछ शेयर कर लेते हैं। तो एक रिश्ता अगर आपके पास जीवन में होगा तो आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। मेरी ओवर थिंकिंग की जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैंने कई रातें बिताई हैं सिर्फ जग कर, सिर्फ सोच कर। नींद नहीं आती थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी, ना मैं आगे बढ़ पा रही। जो एक ख्याल था कंटिन्यूस मेरे माइंड में यही था कि मैंने अपने जीवन के इतने साल वेस्ट कर दिए, क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, इतनी सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मतलब मैं कैसे इसको करूँगी, क्या मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगी, ये जो लूप होल में मैं फंस चुकी हूँ, क्या मैं इसी में फंसी तो नहीं रह जाऊँगी। लिखना सबसे बेस्ट है। जब भी आप किसी भी विचार को अपने दिमाग पे हावी होने दे रहे हो, सबसे पहले उसको लिख दो। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कितना भी किसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप उसको लिखिए। इतना लिखिए कि आपके माइंड में जो चल रहा है वो पूरा आपकी किताब में आ जाए। फिर आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेंगे एंड आप उस चीज़ से ऊपर उठ पाएंगे, एक लेवल ऊपर। लिखने से क्या होगा, जब भी हम ओवर थिंक करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई व्यक्ति हो जो हमें सुने, सिर्फ सुन ले, मत समझे, लेकिन जो हमारे अंदर है वो एक बार सुने तो सही। लेकिन हम कभी कभी इस फियर की वजह से हम नहीं समझा पाते हैं कि शायद लोग जज करेंगे, क्या ये चीज़ मैं जो सोच रही हूँ वो व्यक्ति उसी तरीके से इसको ले लेगा, क्या पता वो मेरे सिचुएशन का मजाक उड़ाए। तो क्या करती थी मैं मेरे पास जो डायरी है, मैं डायरी लेती थी, मैं लिख डालती थी जो भी मेरे मन में है, क्योंकि पता है ना डायरी मुझे जज नहीं करेगी, डायरी को कोई देखेगा नहीं, और जो भी मेरे अंदर विचार थे मैं सारे अपनी डायरी में लिख डालती थी। उससे क्या होता था, कुछ टाइम के लिए मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर पाती थी कि जो मेरे माइंड में जितना भी कुछ चल रहा था वो मैंने लिख डाला। ट्रस्ट मी, लिखने भर से आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। ओवर थिंकिंग का एक और कारण जो है वो है अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना। आज 30th ऑफ दिसंबर है एंड मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब बंद किए हुए। फेसबुक तो मैंने स्कूल के बाद ही बंद कर दी थी। इंस्टा मैंने 1 साल हो गए करीब, तब से बंद कर दी। एंड व्हाट्सएप ऐसा था कि शायद आज के टाइम पे हम सब यूज़ करते हैं और कोई ख़राबी नहीं यूज़ करने में, लेकिन मैंने इसलिए बंद कर दिया कि मुझे लगा कि इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे कॉल पे बात कर लेती हूँ, एसएमएस कर लेती हूँ, मुझे व्हाट्सएप की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। जब आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हो तो आप देखते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है। आप देखते हो, आप कंपेयर करते हो एंड आप फिर से ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो। मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीज़ें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। एंड मेरे फ़ोन में सिर्फ टेलीग्राम है और यूट्यूब है, 2 माध्यम है जिससे मैं लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। उसके अलावा मेरे फ़ोन में एक सिम कार्ड है जिससे कॉल्स आते हैं, एसएमएस जाते हैं, और एक जीमेल है। इसके अलावा मेरे फ़ोन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। ऐसा हो जाता है, आपने लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया होता है कि आप खुद ही लोगों से डिस्कनेक्ट होते जाते हो। आपको लगता है कि आप क्या ही लोगों से बात करो, वो पूछेंगे आपके लाइफ के बारे में, आप क्या ही जवाब दोगे, तो आप खुद ही डिस्कनेक्टेड रहने लग जाते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप मेरे जीवन से जो भी मैंने कुछ सीखा है उसको आप तक पहुंचा के थोड़ा बहुत मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। एक और चीज़ जो मैंने की थी वो था लेटर राइटिंग। मैं खुद को लेटर लिखती थी, खुद को
कंसोल करने के लिए, मतलब अच्छे से लेटर लिखती थी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो, ये सब। तो आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हैं। कुछ लेटर्स अभी भी हैं मेरे पास, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ये मैंने अपने लिए खुद को लिखे थे। आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, डीप जो ब्रीदिंग्स टेक्निक्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहिए। एक और रास्ता जिसने मुझे ओवर थिंकिंग से ना सिर्फ निकाला बल्कि मेरे जीवन में इतना अच्छा बदलाव किया कि आज मैं खुद को इतना ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये कहानी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन मैंने पढ़ी थी और आई थिंक कि साउथ इंडिया से एक गुरु थे, उनकी है। गुरु और शिष्य के एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसमें शिष्य का जीवन पूरा बदल दिया। शिष्य बहुत परेशान था अपने जीवन से, दिनचर्या के जो भी काम थे या फिर जो भी परेशानियां आ रही थी उनको लेकर वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से कहा कि मैं अपने जीवन में इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा सोचता हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा जीवन कहाँ मुझे लेके जा रहा है। मैं कोई काम करता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। जो पुराने मेरे कर्म हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा डराते हैं कि कहीं उनका परिणाम तो मैं आज भुगत नहीं रहा। ये सारे जो सवाल थे वो लेके अपने गुरुजी के सामने बैठते हैं एंड उनको समझाते हैं या उनसे बताते हैं। गुरुजी ने जो उनको समझाया तो उनको था, लेकिन उस उनके एक रिप्लाई ने मुझे अंदर से इतना हल्का फील करा दिया कि मुझे लगा कि ये चीज़ कितनी अच्छी है। वही मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कि क्या वाकई तुम अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हो? शिष्य बोला, जी हाँ, मैं उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूँ? शिष्य ने कहा, गुरुजी सब कुछ तो मेरा आप ही हो, मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान करते हो, सब कुछ मुझे बुरे समय से निकालने में आपका सहयोग मिलता है। तो गुरुजी ने बोला कि एक चीज़ मुझे तुमसे मांगनी है, क्या तुम मुझे दोगे? शिष्य ने बोला, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, तो आप जो मांगेंगे मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, आज तक तुमने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म करे थे उसका सारा फल तुम मुझे दोगे? शिष्य जो था, एक बार उन्होंने सोचा और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको अपने जीवन के सारे अच्छे कर्मों का फल जो भी रहा है मैं आपको समर्पित करता हूँ। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या तुम वाकई मुझे दोगे जो भी तुम्हारे फल हैं अच्छे कर्मों के? शिष्य ने बोला, जी हाँ गुरुजी, आप मेरे कर्ता धर्ता हैं, आप मुझे हर चीज़ से निकाल सकते हैं, तो ये जो भी मेरे कर्म थे अच्छे उनके सारे फल मैं आपको देता हूँ। गुरुजी ने दूसरी चीज़ अपने शिष्य से मांगी, कहा, जीवन में तुमने जितने भी पाप करे हैं उसका जो भी दंड होगा वो तुम मुझे समर्पित करते हो। शिष्य घबराया। शिष्य ने जब ये चीज़ सुनी तो वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने कहा, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बुरे कर्मों का दंड मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने कहा, मेरे लिए तो आप भगवान समान हैं, मैं इस चीज़ को आपको कैसे दे सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, पर तुमने तो मुझसे वादा किया था। थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने सब कुछ, अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म का जो भी फल मिलना था वो अपने गुरुजी के कदमों में समर्पित कर दिया। गुरुजी ने बोला, अब तुम यहाँ से जब जाओगे तो ना तुमने आज तक कोई बुरा कर्म किया है, ना ही तुमने कोई अच्छा कर्म किया है। तुम एक ब्लैंक पेपर हो। अब तुम जो लिखोगे अपनी कहानी वो तुम स्वयं लिखोगे। अब तुम्हें एक नया जीवन मिला है जहाँ पे तुम्हें अपने अच्छे कर्म, अपने बुरे कर्म स्वयं लिखने होंगे। अब तुम ये बहाना नहीं लगा सकते कि गुरुजी, उस समय पे मेरे पास इतनी समझ नहीं थी इसलिए मुझसे ये बुरा कर्म हो गया, कि मैं ना समझता इसलिए मुझसे ये काम हो गया। इस कहानी को सुनकर मुझे इतना ज़्यादा हल्का फील हुआ था। एंड जब मैंने ये कहानी सुनी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब भी सोचने बैठते हैं तो हमें लगता है कि उस समय पे काश हम ये चीज़ नहीं करते, शायद हम सबसे अनजाने में या जाने में कुछ ना कुछ गलत चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आज आप एक अच्छे मनुष्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू से अच्छे मनुष्य हैं। आपने अपनी गलतियों से सीखा, आपने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जो कि शायद आपको नहीं करने चाहिए थे। वो चीज़ अगर आप अभी भी लेके सोचते हैं तो वो चीज़ गलत है। आप एक बार सब कुछ भगवान को सौंप के देखिए और अपने अच्छे कर्म करिए। ये सब करने के बाद आप अपने जीवन को एक अलग तरीके से देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि अब मैंने सही डिसीजन लिया है, अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। एंड आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे कि आपको सही समय पे सही तरीके से समझ आ गया और अच्छे से आप अपने जीवन को आगे ले जा पा रहे हैं।
मेरा थॉट प्रोसेस पहले ऐसा था कि मेरे साथ कुछ भी गलत होता था मैं ब्लेम करने लग जाती थी अपने सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को, कि आपकी वजह से मुझे आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। आज की डेट में अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं यही मान के चलती हूँ कि जाने अनजाने में कोई कर्म ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये मेरे साथ हो गया, और अच्छा ही हुआ, ये मैंने भोग लिया, मेरे बुरे कर्म कट गए और आगे मैं इस चीज़ से मुक्त हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपके जो भी सजेशन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिए। आपसे मुझे इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एंड मैं यही कोशिश करूँगी कि जीवन में जो भी मैंने सीखा है आपको बेहतर तरीके से और नए ढंग से आपको समझा पाऊँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।